तो दोस्तों फाइनली हमें बद्री महाराज की भी दर्शन हो गई। हम टेंपल बंद होने के समय पे पहुंचे थे तो काफ़ी रश हो गया था। अब ऐसे में पुलिस को रश कंट्रोल करने के लिए यही करना पड़ा, तो अच्छे से दर्शन नहीं हो पाया और अब यहाँ रुक भी नहीं सकता। तो हाँ भाई कोई बात नहीं, बद्री महाराज का दर्शन तो हो गया है। तो सोच रहा हूँ कि अब मैं यहाँ से चले जाऊँ माना गाँव, वो भी देख लेता हूँ। ठीक है, तो माना गाँव पहुँच के वहाँ की भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगा। दोस्तों पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं, लेकिन पिछले व्लॉग में हमने बद्रीनाथ टेंपल का दर्शन किया है और अब हम जा रहे हैं माना विलेज। सिर्फ 2 घंटे ही लगेंगे हमें वहाँ पहुँचने में और बद्रीनाथ टेंपल से माना विलेज की दूरी लगभग 4 किलोमीटर की है। अब क्योंकि हमारे पास अपना पर्सनल गाड़ी है, नहीं हमने बुक किया है, तो उस गाड़ी के थ्रू हम पहुँच जाएंगे। बगल में देखिए नदी बह रही है, इसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है, बट हाँ गूगल सर्च करके मैं डिटेल दे दूँगा, वॉइस ओवर कर दूँगा। लैक ऑफ नॉलेज कुछ भी अनसर्ट बताने के बजाय डिटेल में नॉलेज देना ज़्यादा बेहतर है। तो अभी मेरे दोस्त लोग ऊपर इंतज़ार कर रहे हैं, अब मैं वहीं पे पहुंचता हूँ। ठीक है, तो अभी चलो माना विलेज घुमा देता हूँ आपको। कहते हैं ना, कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस किया जाता है अंदर से। और ऐसा ही एक गांव है माना गांव। समुद्र तल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा ये छोटा सा गांव है, उत्तराखंड के चमोली जिले में मौजूद। लेकिन इसकी पहचान सिर्फ इतनी नहीं है, माना गांव भारत का पहला गांव कहलाता है। बस इसके बाद सड़कें नहीं, सीमाएं शुरू हो जाती है। जैसे ही आप बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर आगे बढ़ते हो ना, हवा का रुख बदलने लगता है, सड़कें सक्रिय हो जाती है, लेकिन दिल की धड़कनें तेज। और अचानक से एक बोर्ड दिखाई देता है आंखों को, फर्स्ट इंडियन विलेज माना। यही वो पल होता है जब एहसास होता है कि आप किसी आम जगह पर नहीं हो, बल्कि आप एक ऐतिहासिक और प्रकृति के संगम पर खड़े हो। यहाँ के घर लकड़ी और पत्थरों से बने हुए हैं और हर चेहरे पर एक सुकून, जैसे वक्त यहाँ पर रुक गया। गांव के लोग, खासतौर पर भोटिया समुदाय, अपने पारंपरिक पहनावे और मीठी बोली से हर मेहमान को अपनापन दे देते हैं। माना सिर्फ गांव नहीं है, कई पौराणिक कहानियों का जीता जागता दस्तावेज है। माना गाँव की गलियों से निकलकर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, एक एक कदम आपको किसी पौराणिक युग में लेकर जाता है। यहाँ पर हर मोड़ पर एक दास्तान बसी है। माना गाँव एक्सप्लोर कर रहे हैं। महर्षि व्यास गुफा है, गणेश गुफा है और भीमपुल या भीम गुफा करके कुछ है, जाके देखता हूँ। सबकी अपनी अपनी हिस्ट्री है, अगर पता चले तो ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ, अदरवाइज वॉइस ओवर कर देना है। ओके।
और उन दास्तानों में शामिल है बहुत सारे मिस्टीरियस पड़ाव, जिनमें भीम पुल है, व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, सरस्वती नदी है और भी कई सारी जगह है यहाँ पर एक्सप्लोर करने। लेकिन यहाँ पर मैंने उनका ही जिक्र किया जिन्हें कि मैंने खुद एक्सप्लोर किया हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माना विलेज में जाते ही आपको एक साइन बोर्ड दिखेगा जहाँ पे आपको बताया जाता है कि यहाँ पे आगे आपको क्या क्या दिखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में है सरस्वती नदी और भीम पुल। तो पहले मैं लेफ्ट की ओर गया। यहाँ चलते, चला यहाँ पे जल्दी भीम पुल देखते। दोस्तों ये सरस्वती नदी जो आगे जाके लुप्त हो जाती है। देखो यार, सबसे पहले पहुंचते मेरे सामने आया भीम पुल। कहते हैं जब पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे तब उन्हें सरस्वती नदी को पार करना था। नदी की धार इतनी तेज थी कि द्रौपदी उसे पार ही नहीं कर सकी। तब भीम ने पास से एक विशाल शिला को उठाकर उस नदी पर रखा और एक पुल बना दिया। आज भी ये पत्थर वहीं पर मौजूद है, स्थिर, अड़िग, भीम की ताकत और भाईचारे की मिसाल। जब आप उस पुल पर खड़े होते हो ना, तो नीचे से उफनती सरस्वती नदी की आवाज़ और सामने खड़े हिमालय के पहाड़, ऐसा लगता है मानो वक्त थम गया हो और आप खड़े हैं इतिहास के उस दस्तावेज पर, दरवाजे पर। सरस्वती नदी सुना, चप्पल पहन के। ये बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग है। इस फीलिंग को पाने के लिए आपको उत्तराखंड जाना होगा। और भाई साहब, भीम पुल के जस्ट सामने मौजूद है सरस्वती मंदिर। उसमें आप जाओ, वहाँ पर दर्शन करो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये रहा सरस्वती माता का मंदिर और ये रहा सरस्वती नदी का उगम स्थान। उस मंदिर में जाना है। तो ना वहाँ पे मंदिर है, वहाँ जाना है। वो रहा सरस्वती नदी का उगम स्थान। आज हम मंदिर पे आप पहले बहुत तेज। ये महर्षि व्यास जी। और भीम पुल के नीचे बहती है सरस्वती नदी, जिन्हें आज भी वैज्ञानिक पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। लेकिन यहाँ पर माना गांव में वो जलधारा आज भी बहती है। उसकी आवाज तेज है लेकिन उसमें एक संगीत है। ऐसा लगता है जैसे वेदों की रचनाएं उसमें गूंज रही हो। कहते हैं यही नदी एक स्थान पर नीचे धरती में समा जाती है, अलोप हो जाती है, इसीलिए इसे अलप सरस्वती भी कहा जाता है। लेकिन जो लोग माना आते हैं उनकी दिलों में सरस्वती हमेशा बहती रहती है। यहाँ पर आगे जाने पर आपको भारत की पहली चाय की दुकान भी देखने को मिलेगी। यहाँ जाकर एक गर्म चाय की चुस्की लेते हुए जब आप हिमालय की तरफ देखते हो तो ऐसा लगता है मानो धरती और आकाश का मिलन यहीं से होता है। और जब शाम ढलती है तो ठंडी हवाओं के साथ साथ एक गूंजती सी खामोशी आपको घेर लेती है। तब समझ में आता है कि माना सिर्फ जगह नहीं, एक एहसास है, एक आखिरी मोड़ जहाँ से भारत खत्म नहीं बल्कि शुरू होता है, दिल में, यादों में और आत्माओं में। व्यू पॉइंट। वैसे यहाँ से 7 किलोमीटर आगे जाने पर आपको वसुधारा फॉल्स भी देखने को मिलेगा, जहाँ तक मैं नहीं गया क्योंकि वक्त की कमी थी। ये सरस्वती नदी का उगम स्थान है। यहाँ से सरस्वती नदी का उगम होता है और उस एंडिंग पॉइंट पे तब वहाँ से मतलब लुप्त हो जाता है। दोस्तों सरस्वती नदी का उगम स्थान भी देख लिए और कहाँ पे लुप्त होती है वो भी देख लिए। वीडियो में मैं आपको बता भी दूंगा। अब हम जा रहे हैं महर्षि व्यास की गुफा, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने महाभारत लिखी थी। तो वो ना देखो तो क्या ही मतलब वो यहाँ के। तो चलो। इसलिए मैं वापस मुड़ा और उस साइन बोर्ड की तरफ से इस बार व्यास गुफा की ओर चल पड़ा। आजा सोनम, देख सामने ही है।
गाइस पहुंच गए महर्षि व्यास गुफा, पीछे देख सकते हो। बस अंदर देख कर आता हूँ, कैमरा अलाउ हुआ तो फुटेज शूट करूँगा, अदरवाइज लेट इट बी। थोड़ा आगे चलने पर एक प्राचीन गुफा मिली जिसका नाम था व्यास गुफा। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने यहीं पर बैठकर महाभारत की रचना की थी। गुफा के अंदर एक शिवलिंग है और दीवारों पर जमी सदियों पुरानी नमी और भक्ति की खुशबू। यहाँ की शांति कुछ कहती नहीं है, बस सुनाई देती है। ये हो गया, महर्षि व्यास गुफा भी देख लिए। अब जा रहे हैं हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान देखने, या फिर जो भी आखिरी हो देख लेंगे। अरे मेरे को पता है कहाँ है, देखा। वहीं पर व्यास गुफा से बाहर निकलने के बाद थोड़ी दूरी चलने के बाद मुझे दिखाई दिया गणेश गुफा। व्यास गुफा के जस्ट पास में ही मौजूद है ये भी, जहाँ पर स्वयं भगवान गणेश ने महाभारत को लिखा था। शर्त ये थी कि गणेश जी बिना रुके लिखेंगे और वेद व्यास जी बिना रुके बोलते रहेंगे। इस पवित्र गुफा में आज भी वो दिव्यता महसूस होती है जहाँ पर ज्ञान और श्रद्धा का अद्भुत संगम हुआ था। कहने को माना गांव काफ़ी छोटा है, लेकिन इसे अगर आप हिस्टोरिकल नज़रिए से देखो तो इसकी हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है और उस हिसाब से ये जगह काफ़ी ज़्यादा पवित्र भी माना जाता है। एक मिनट भाई, क्या है वहाँ? एक मिनट चाहिए। हट जाइए। माना गांव सिर्फ भारत का पहला गांव नहीं है, बल्कि ये उस पहली कहानी का हिस्सा है जहां से धर्म, वीरता और ज्ञान की यात्रा शुरू होती है। जब भी आप यहां से लौटते हो ना, तो लगता है जैसे आपने न सिर्फ एक गांव देखा है, बल्कि पौराणिक भारत की आत्मा को छू कर वापस आए हो। भाई कसम से, अगर आप यहाँ पे जाओगे, आप भले ही ट्रेकर बन के जाओ, टूरिस्ट बन के जाओ या एक भक्त की तरह जाओ, आपको सभी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ के पहाड़ों और नेचर की खूबसूरती इतनी जबरदस्त है कि आपका मन मोह लेगी। आपका वहाँ से वापस लौटने का मन ही नहीं करेगा। इस खूबसूरती के लिए ना यार, मैं हर बार माना विलेज जाना पसंद करूंगा। इस जगह से आप भले ही आ जाओगे शारीरिक तौर पर, लेकिन मेंटली आप वहीं पर बस जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। तो हाँ भाई, अगर आप कहीं घूमने की चाहत रखते हो तो छोड़ो कश्मीर यार, उत्तराखंड जाओ। उत्तराखंड में आपको ऐसे ऐसे जगह देखने के मिलेगी जिसे देखकर आप अपने आप को उत्तराखंड जाने से रोक नहीं सकोगे।